अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तनवीर मनहास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग और हम सब भी जानते हैं कि कदीमी सकाफ़त को लोग देखना और उसके बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जिस कदीमी सकाफ़त के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको एक इलाका में मौजूद जिला नारोवाल तहसील जफरवाल के अबाई गाँव बड़ा पिंड लोटियां में मौजूद है, जहाँ पर हिंदुओं के दौर के कई घर भी हैं, मंदिर भी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे हिंदुओं के घर के बारे में, वहाँ पर मौजूद जो शख्सियत पैदा हुई थी उनके बारे में, और वहाँ पर मौजूद जो भी आसार हैं वो आपको दिखाएंगे। चलो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम इस मरहले के बाद दरबार दिखाने के बाद हम आपको लेके चलेंगे उस गाँव के अंदर जहाँ पे हिंदुओं के घर भी मौजूद है, मंदिर भी मौजूद है, और उससे हट के एक यहाँ पे बहुत ही नामवर अदीब शिव कुमार बटाली का घर भी मौजूद है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सारी जो इमारतें नज़र आ रही हैं ये सब हिंदुओं के दौर की हैं। और अभी हम एक यहाँ पे मौजूद अंकल हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इमारतें ये कब से इनके पास हैं, इनसे पहले कौन लोग यहाँ पे रहा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर, ठीक है? चचू नाज़रीन नूं दसो कि इस तो पहला फिलहाल ते घर मतलब मुसलमाना कोल इस तो पहले इत्थे कौन लोग रहंदे ने? हिंदू रहंदे ने। अच्छा, ए जेड़ा पीछे नजर आ रहा घर है तुहाडा? हां जी। अच्छा, ਅਸੀਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਤਲਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਰਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, तीसरी मंजिल का ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਗਿਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਚੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦਿਖਾना चाहते हैं अंदर जा के, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ? हाँ बिल्कुल। तो चले नाज़रीन, अब हम चलते हैं उस कदीमी घर में जो कि हिंदुओं के दौर का है, और इसके बारे में पूछते हैं कि क्या क्या रद्दोबदल हुआ है और कैसे इससे पहले ये किस हालत में था, इसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। तो नाज़रीन, ये वो घर है जो कि हिंदुओं के दौर का है, अभी भी उसी हालत में है। अंकल हमें बता रहे हैं कि ये अभी भी उसी हालत में, इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। ये आप ऊपर छत देख सकते हैं, ये छत अभी तक मौजूद है, तो थोड़ी टूटी फूटी है लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी तब्दील नहीं की। तो चले आगे चलते हैं, देखते हैं अगले कमरों में या जो भी है कैसा है और किस हालत में है। अच्छा चाचू, एक ही चीज़ा बनाई है उन्होंने? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ये दुकान सी होना? दुकान सी थले। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आगे भी एक कमरा मौजूद है और उसमें कुछ चीजें भी मौजूद है। ये अंकल जी, ये चीजें आपकी हैं या उनके दौर की पड़ी है? नहीं, सामान बाकी तो छाती है वो पहले ही बना। अच्छा, ये सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ है? ये दरवाजा ये वो सब कुछ पहले ही बना। ये दरवाजा देख सकते हैं कि अभी भी उसी हालत में मौजूद है। ये दरवाजा अभी भी उसी हालत में मौजूद है और ये उनके दौर का ही दरवाजा है। वो दरवाजा जो 71 में जंग जो ये दरवाजा गोलियां बची थी दरवाजे में, ये वाले जो। अच्छा, ये गोलियां लगी सन 47 पीछे जाके कवर कर 71 के। अच्छा, फिर एक बंदा, ये वो दरवाजा है जो ये गोलियां, ये कुछ 71 के है, कुछ 65 के हैं। अच्छा, ये कुछ दरवाजा 47 से पहले का ही लगा है। दरवाजा 47 तो पहले ही लगा। अच्छा, ये कोई 47 71 से लगी है गोलियां, कुछ 65 से लगी है गोलियां। ठीक है। तो नाज़रीन, अंकल हमें बता रहे हैं कि ये यहाँ पे जो दरवाजा मौजूद है इस पे जो गोलियां चली हुई हैं जंग 1965 की हैं। इस गांव की खास बात ये है कि यहाँ पर लोहे का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। लोहे का कारोबार कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर लोहा बनता था और वो लोहा बाद में जम्मू कश्मीर और अमृतसर में भेजा करता था। बनाने के बाद उसको कोई शक्ल देने के बाद जब बन जाता था तो उसको हिंदुस्तान में भेजा करते थे, हिंदुस्तान के अमृतसर और जम्मू कश्मीर में भेजा करते थे। नाज़रीन, कुछ इमारतें इधर इस गली में भी मौजूद है, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। देखिए, ये सारी इमारतें हिंदुओं की दौर की हैं और अभी भी कुछ हद तक बेहतर हैं। इसके बाद नाज़रीन, हम आपको जहाँ लेके जा रहे हैं वो उन दिनों में एक अदालत के तौर पे इस्तेमाल होने वाली जगह है। अभी हम आपको उधर लेके चलते हैं और उधर दिखाते हैं कि वो मतलब कि किस हालत में अभी भी और क्या क्या वहाँ पे मौजूद है और क्या खत्म हो चुका है।
तो नाज़रीन अभी हम जिस दरवाजे पे खड़े हैं ये दरवाजा उन दिनों में एक अदालत का दरवाजा था। जो इमारत आपको पीछे नजर आ रही है ये एक अदालत थी। उन दिनों में अदालत के तौर पे ये इमारत इस्तेमाल होती थी, जहाँ पे उनके फैसले हुआ करते थे, उनके लड़ाई झगड़े, उनके जो भी मामला थे उनके बारे में डिस्कस किया जाता था। और ये जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है ये अदालत का दरवाजा है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये अदालत का दरवाजा, जो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है वो एक अदालत की इमारत है। चले आए देखते हैं अंदर क्या क्या मौजूद है। इमारत का दरवाजा है जो कि उन दिनों में एक अदालत के तौर पे इस्तेमाल होती थी। यहाँ पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता। अगर आपको किसी को पढ़ना आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। नाज़रीन हम आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैमिली अब रह रही है बरसगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम के बाद जिनको ये घर मिला है वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। अच्छा तो नाज़रीन ये वो जगह है जो कि एक कुआं हुआ करती थी, लेकिन अब तो इसको मेरा ख्याल है पूरा करकट फेंक के बंद कर दिया गया है। लेकिन ये वो कुआं है जो कि उन दिनों में जिससे पानी निकाल के लोग इस्तेमाल करते थे अपने पीने के लिए। अच्छा अंकल जी एक कुएं के बारे में दस दो कि मतलब किस तरह सी ते किस तरह हो गया। ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 2-3 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੂਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰੋਂ। ठीक है ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ठीक है हाँ ये वो ही पहली है इमारत जो भी है ना ये इमारत वही है। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੈ? गुसलखाना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ गुसलखाना है। हाँ जी। अच्छा तो नाज़रीन अंकल बता रहे हैं कि ये कुआं था लेकिन अब तो नहीं रहा। अब तो वो अपने कुछ पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये उनका बाथरूम था, गुसलखाना था जहाँ पे वो नहाते थे। ये अभी भी अपनी उसी हालत में मौजूद है। तो नाज़रीन इससे हटके हम आपको अगला दिखाते हैं कि आगे क्या क्या मौजूद है और किस किस हालत में है। तो नाज़रीन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे में इस गांव में एक मौजूद पूरा कदीमी मंदिर भी है। लेकिन हम अब जब वहाँ पे पहुँचे उस मंदिर को विजिट करने के लिए तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक फैमिली रह रही है और इस वजह से हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसी चीज़ को मलूज़े खातर रखते हुए हमने भी उनसे कोई एतराज़ नहीं किया। तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन इस चीज़ के लिए हम माजूर को आए हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे, लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से हम आपको नहीं दिखा सके। इससे हट के हम चलते हैं शिव कुमार बटाली के घर। तो नाज़रीन यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर शिव कुमार साहब का घर को बसाते इंडियन मतलब हिंदुस्तान से 2-3 काफिले आ चुके हैं। एक दफ़ा सिख आए हैं, उन्होंने ये उनका घर विजिट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हिंदू काफिला भी आ चुका है। इससे हट के काफी लोग आते रहते हैं उनका पुराना घर देखने, लेकिन पुरानी हालत में तो मौजूद नहीं। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जरूर मिलती है कि जो कि शिव कुमार साहब के बारे में बताती हैं। तो नाज़रीन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर अदीब शायर रह चुके हैं जिनका जन्म इधर हुआ था। उनका नाम था शिव कुमार बटाली, जो कि बहुत ही नामवर शायर भी रहे हैं और अदीब भी थे। तो नाज़रीन ये पीछे जो घर नजर आ रहा है ये कुछ हिस्सा ये है, उससे हटके कुछ हिस्सा ये है। नाज़रीन अब बिल्डिंग जो इमारत थी काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो चुकी है, अब तो ऑलमोस्ट ही चेंज हो गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो कि उनके दौर की हैं, ठीक है, जो उनके इस्तेमाल में होती रही हैं। आए हम आपको दिखाते हैं। नाज़रीन अभी हम मौजूद हैं उस घर के अंदर जहाँ पर शिव कुमार साहब का जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा, अपने बचपन के 10-15 साल गुजारे। उसके बाद वो हिंदुस्तान में हिजरत कर गए थे, चले गए थे। तो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी तक अपने असली हालत में है और क्या क्या इन्होंने तब्दील किया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल है? ठीक हो सर? ਤੁਹਾਡਾ नाम? बिलाल भाई सर नाज़रीन ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ये शिव कुमार का घर है ना? अच्छा तो शिव कुमार का घर जो पहला है जिस तरह मतलब जिस हालत से उसी हालत से यहाँ बदल दिया गया? ये पहले डैमेज हो गया, उसके बाद में खराब हो गया, बना मिली पूरी उसमें बना। अच्छा ये दरवाजे में मालूम नहीं होगा। नाज़रीन ये जो दरवाजे आपको पीछे नजर आ रहे हैं ये उन्हीं के दौर के हैं, उन्हीं के घर के हैं। मतलब जब वो यहाँ पे रहा करते थे ये तब के दरवाजे हैं और अभी तक उन्होंने यही रखी हैं। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं इमारत को, बिल्डिंग को चेंज किया, कमरे नए बना दिए। जो पुराने कमरे थे उनकी हालत खस्ता हो चुकी थी, उन्होंने तोड़ फोड़ करके नए कमरे बना दिए, लेकिन दरवाजे अभी तक उसी हालत में मौजूद हैं। तो नाज़रीन इससे हट के और भी इस गाँव में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, बताने लगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा।
हमने आपको मेन चीजें दिखा दी, जैसा कि अदालत दिखा दी, मंदिर का कुछ व्यू दिखा दिया। शिव कुमार साहब का जो कि एक बहुत ही नामवर मशहूर अदीब और क्या कहते हैं शायर हैं, उनके बारे में उनका घर भी विजिट करा दे, जो कि कि कुछ हद तक अपनी पुरानी हालत में है, जैसा कि दरवाजे हैं और चंद चीजें हैं जो कि मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान को दें इजाजत। कैमरामैन आसम सुलहरी के साथ आपका मेजबान तनवीर मनहास।